डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। शाहीन इनक्लूसिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सीईओ चौधरी तनवीर हुसैन ने प्रेस क्लब सरगोदा में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहना था कि सरगोदा के सहाफियों का शहर की तमीर और तरक्की में मुस्बत किरदार है। मौजूदा दौर मीडिया का दौर है और इसकी अहमियत से इनकार नामुमकिन है। हमें फख्र है कि सरगोदा के सहाफी मुस्बत सहाफत के अमीन हैं। शाहीन इनक्लूसिव हाउसिंग सोसाइटी हायर स्टैंडर्ड की हाउसिंग स्कीम है जिससे सरगोदा के शहरियों को एक अच्छे माहौल में रिहाइश पजीर होने का मौका मिलेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी तनवीर हुसैन चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव शाहीन इनक्लूसिव हाउसिंग सोसाइटी सरगोदा प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा में कोई बड़ा और मियारी रिहायशी मंसूबा न था, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ शाहीन इनक्लूसिव के नाम से एक बहुत बड़ा और मियारी रिहायशी मंसूबा दिया। चूँकि सरगोदा मेरा आबाई शहर है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि सरगोदा को बेहतरीन माहौल और सहूलियात से भरपूर रिहायशी मंसूबा दूं। उन्होंने कहा कि सरगोदा को खूबसूरत बनाने के लिए बाबे सरगोदा की तमीर जैसे बेशुमार काम करवाए हैं। सरगोदा के सहाफियों की दिल से कदर करता हूँ। मैं उम्मीद लेकर आया हूँ कि हम बसाएंगे एक शहर बेमिसाल। ये मेरा नारा था पहले दिन, आज से 6-7 साल पहले। पार्कों का हमने भी पार्क के ऊपर 2-3 करोड़ रुपया लगाया, ना हमने को टिकट रखा है, ना हमने को, सिर्फ आप लोगों को बच्चे आप लोग पार्कों में जाएं और एंजॉय करें और आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड हो जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शहरों में अच्छे दोनों में लोगों को चाहिए होता है। तकरीब में चौधरी फहीम अशरफ हंजरा डायरेक्टर, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा मार्केटिंग एंड सेल मैनेजर शाहीन इनक्लूसिव और साजिद खान सीईओ खान मार्केटिंग भी उनके हमरा थे। तकरीब से मार आसिफ अनीस सदर, शेख मोहम्मद रजवान सीनियर नायब सदर, मियां मोहसिन जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा प्रेस क्लब ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया है और कभी भी अपने मौजनों को फरामोश नहीं किया। सरगोदा प्रेस क्लब की तरफ से चौधरी तनवीर हुसैन को ताहयात रुकनियत क्लब की सनद और बेहतरीन कारकर्दगी अवार्ड भी दिया गया। तकरीब में साजिद खान को भी ताहयात रुकनियत क्लब सनद दी गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर शरीफ के मुताबिक हुकूमत सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई। लोग भूख और प्यास में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। पीटीआई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह ने राशन तकसीम करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के खिलाफ अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सिंध डुबोने में सिंध हुकूमत का बड़ा किरदार है। पीटीआई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह की अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोरों के हाथ में हुकूमत दे दी गई है। मुल्क से भागा हुआ इसहाक डार को खजाने की चाबी दे दी गई। बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आती है तो फिर भी हम तैयार हैं और इस हुकूमत को गिराने तक सड़कों पर रहेंगे। पीटीआई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एसी ऑफिस चूनिया में खुली कचहरी मुनक़िद हुई। शहरियों की कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग एसी चूनिया खुरम हमीद ने की। इस मौका पर लाइन्स डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और उनका मातहत रेवेन्यू अमला 3 बजे तक एक छत के नीचे मौजूद रहा और इस दौरान तमाम सहूलियात, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का अजरा, इंतकालात का अजरा, रजिस्ट्री, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसल का फौरी अजरा और रेवेन्यू के मुतालिक देकर मामलात के बारे में सहूलियात बर वक्त फराहम की गई। एसी चूनिया खुरम हमीद ने दौरान खुली कचहरी दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने और खसूसन बुजुर्गों और खवातीन के मौका पर ही फौरी हल के लिए हदायत जारी की। तहसीलदार चूनिया मेहर मोहम्मद अफजल हराज और दीगर अफसरान ने भी उनकी हदायत पर फौरी अमल किया। अवामी खिदमत खुली कचहरी में बर वक्त सहूलत मिलने पर शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर के इस अहसन इकदाम को खूब सराहा। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर एहसान अहमद भुट्टा सेक्रेटरी टीडीसीबी पंजाब ने एसी चूनिया खुरम हमीद के हमरा टीडीसीबी छांगा मांगा का दौरा किया और पौधा लगाया। दौरे के दौरान सियाहों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेंट टीडीसीबी छांगा मांगा और जिप लाइन प्लान का इफ्तिताह कर दिया। एसी चूनिया खुरम हमीद ने एहसान अहमद भुट्टा सेक्रेटरी टीडीसीबी पंजाब को टीडीसीबी छांगा मांगा के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी और इस मौका पर कहा कि सियाह को आगाही की जरूरत है, जिसके लिए तहसील और जिला लेवल पर फ्लैक्सिस डिस्प्ले करवाई जाएं। छांगा मांगा में टीडीसीबी में मौजूद सहूलियात के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। इन ख्यालात का इजहार एसी चूनिया ने किया। उनका मजीद कहना था जितने ज्यादा सियाह आएंगे और तफरीही मकामात पर खूब लुत्फ अंदोज होंगे।
स्पेन में 12 बहन साल की मजमूई उम्र का 1058 भाइयों ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के जजीरा ग्रीन कैनेडिया के इलाके मोया में परवरिश पाने वाले हेरेंडीज पेरेज बहन भाइयों की उम्र 76 से 97 साल के दरमियान है। 7 भाइयों और 5 बहनों पर मुश्तमिल इस खानदान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। एक बयान में कहा कि हमने सोचा नहीं था कि हम आलमी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि ये सब जून में होने वाली एक खानदानी बैठक के दौरान एक मजाक से शुरू हुआ। फिर एक अखबार में आर्टिकल 12 बहन भाई जिनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है देखने के बाद हमने मालूमात हासिल की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक देपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में पुलिस और आवाम का डाकुओं के साथ मुकाबला। डकैती की कोशिश करने वाले डाकुओं का शहरियों ने पीछा किया तो डाकू फसलों में छुप गए। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं की क्रॉस फायरिंग, शहरियों और पुलिस ने फसल मकई को घेरा डाल लिया। पुलिस की भारी नफरी और शहरी डाकू को तलाश करने में मसरूफे अमल हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी में बाईपास मुल्तान रोड पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जो रात गए तक जारी रहा, जिसमें तमाम उलमाए कराम ने मुश्तरका बयान में कहा कि अकीदा खत्म नबूवत के बगैर हमारा ईमान ही नामुकम्मल है। मिर्जाइयों और कादियानियों को कलीदी अहदों से फौरी हटाया जाए। पाकिस्तान में कादानियत को फरोग देने की तमाम साजिशें नाकाम बनाई जाएं। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुश्तरका बयान में कहा, जिसमें मुल्क भर से तमाम मसालिक के जदीद उलमाए कराम ने शिरकत की, जिनमें मौलाना नासिरुद्दीन खकवानी, पीर मोहम्मद अजमल कादरी, मुफ्ती मोहम्मद आतिफ, मौलाना शाह नवाज फारूकी, राना मोहम्मद उस्मान कसूरी, कारी मोहम्मद अरशद, मौलाना मोहम्मद अमजद खान, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, कारी अहमद मियां, अजीजुर रहमान सानी, मौलाना नूर मोहम्मद हजारी, सैयद सुलेमान किलानी, शाहद इमरान फारूकी, पीर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन, मौलाना जियाउल्लाह शाह बुखारी और मौलाना मोहम्मद हुसैन के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के तमाम खुतबा ने मुश्तरका बयान में कहा कि कादियानियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए। जिस तरह चुपके से कादियानियों को कलीदी ओहदों पर बिठाया गया है वो काबिल मजम्मत है। थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में पुलिस और डाकुओं की मोबाइल फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए जिनसे असला भी बरामद हुआ। मनसब नामी शख्स ने 15 पर कॉल की कि उसके साथ राहजनी की वारदात हो गई है। मजीद इस हवाले से जानते हैं आदिल मुराद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार, असला बरामद। मनसब नामी शख्स ने पुकार 15 पर कॉल की, इसके साथ ही राहजानी की वारदात हो गई। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंची तो 3 का नामालूम डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे तो पुलिस के ताकुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और फसल मकई में छुप गए। पुलिस ने देहातियों के साथ मिलकर फसल मकई का घेराव कर लिया। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। जी अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।